जबकि शिवसेना के भीतर बढ़ी है रार, मुश्किल में है उद्धव ठाकरे परिवार की आखिर क्या होगा उनकी इस सियासी रणनीति का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर संजय राउत को एक बार फिर ईडी का समन गया है और कल उन्हें जमीन घोटाला मामले में ईडी के दफ्तर में हाजिर होना है, वक्त 11 बजे का दिया गया है, तो ऐसे में किस तरह की हरकत अब उनके विरोध में जो गुट बन चुका है एकनाथ शिंदे का, वहां पर हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक विधायकों की तादाद बढ़ने का दावा एकनाथ शिंदे गुट की ओर से की जा रही है। रीवा हमारी सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद हैं। रीवा, किस तरह की ताजा अपडेट और किस तरह की अब उनकी शक्ति की बात कही जा रही है? देखिए, शिंदे हर मोर्चे पे अब पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। राज्यपाल को लेटर लिखा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और एक तरफ इसी होटल में बैठकर वो लगातार मीटिंग दर मीटिंग करते हुए वहां के समर्थकों को, यानी जो मुंबई में है, उनको भी वो मैसेज दे रहे हैं कि आप वहां पे शक्ति प्रदर्शन कीजिए, आप हमारी सियासी ताकत दिखाइए, जिससे ये मैसेज आए कि बाला साहब की सियासी पूंजी का दरअसल मालिक मैं ही हूँ। ये शिंदे प्लानिंग करने की कोशिश, और ये बहुत हद तक होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, और ठाणे की खासकर हम बात करें तो वहां पे शक्ति प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसको लीड करते हुए इनके अनुयायी, इनके समर्थक नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अभी भी मौजूदगी है बाला साहब ठाकरे की राजनीति विचारधारा पर एक अधिकार जमाने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे का इसी होटल में, और विधायकों की संख्या पहुंच चुकी है 51, और ये जो लेटर है वो जा चुका है राज्यपाल के पास। और राज्यपाल अब क्या कहते हैं इसमें, डिप्टी स्पीकर की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि वही सदन में सर्वे सर्वा होते हैं, सबके पास पावर है। संवैधानिक तौर पे किसी राज्य का मालिक और सर्वे सर्वा राज्यपाल होता है, उनके पास पावर है। अब क्या 1 से 2 दिन में फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का इंतजार, क्योंकि कई राज्यों का मामला कहां पहुंचा है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो आज एक बार फिर से इंतजार सभी को यही है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ बातें कही जाती है, और वहां पे जो 2 देश के बड़े वकील दोनों ही तरफ से सुनवाई करने वाले हैं, उनकी दलीलें क्या होती है। तो एक बयान पहले सुनिए आप। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है, और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं, और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। बगावत का अंत कहां तक होगा, आखिर ये लड़ाई जाएगी? ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। और मौजूदा वक्त में देश की सबसे सियासी घटना, यानी महाराष्ट्र में सरकार के ऊपर खतरा, और खतरा इस तरीके से कि हो सकता है 1 से 2 दिन में एक नई सरकार का गठन हो जाए, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख दे दे, ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन इस बीच इस बड़ी खबर पे अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, और सीधे मैं दिवाकर का रुख करती हूं, जो कि ताजा अपडेट देने के साथ साथ वहां की यानी ठाणे की एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सब। दिवाकर। देखिए रीमा, इस वक्त श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो आनंद दिघे का जो समाधि स्थल है, शक्ति स्थल जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। 1 से 1.5 किलोमीटर का जो मार्च करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है एकनाथ शिंदे समर्थकों की तरफ से करने की तैयारी, एक दिखाने की तैयारी कि ठाणे पूरा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, उनके समर्थन में। आप सामने देख सकती हैं कि एकनाथ शिंदे इस वक्त खुद मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और उनके तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अगर पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाऊं, एक बार कहूं तो श्रीकांत शिंदे के साथ साथ ये बड़ी संख्या में पुलिस बल और उनके समर्थक आप देख सकती हैं। ये जो हिस्सा है खासतौर पर एक ग्राउंड है, और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन श्रीकांत शिंदे ने खासतौर पर किया है। ये साफ तौर पर बताने की कोशिश है रीमा कि किस तरह से, ये देखे इस तरह की घोषणाबाजी जो है वो समर्थकों की तरफ से की जा रही है। और दरअसल क्योंकि अब एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ये मैं श्रीकांत शिंदे से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि श्रीकांत शिंदे का आखिर क्या मानना है, उस पर भी मैं श्रीकांत शिंदे से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जो है श्रीकांत शिंदे का कहना क्या है इस मुद्दे पर। तो यहाँ पर श्रीकांत शिंदे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी,
श्रीकांत जी यहाँ पर मौजूद है। रीमा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से मार्च किया, जिस तरह समर्थकों के साथ वो यहाँ शक्ति स्थल पर पहुंचे हैं, वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है उनकी कि उनके पिता ने समर्थन? आपके पास लौटूंगी। ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, क्योंकि भले ही शिंदे यहाँ पे गुवाहाटी में मौजूद हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मुंबई के अलग अलग हिस्सों में और महाराष्ट्र के खासकर अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर और ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, ये कि राज्यपाल को बकायदा एक लेटर लिखा जा चुका है, और लेटर में लिखा जा चुका है जो कि एक संवैधानिक प्रोसेस भी है किसी भी सरकार गठन करने का, या फिर अगर कहीं सरकार गिरती है तो लेटर में ये दावा किया गया है कि ये जो सरकार है वो अल्पमत में है, इतने विधायकों की संख्या हमारे पास है और हम समर्थन वापस लेते हैं। ये आधिकारिक लेटर और दिया गया है राज्यपाल कोश्यारी को। वो राज्यपाल कोश्यारी जिन्होंने 2 दिन अस्पताल से निकलने के बाद वक्त लिया था कि 2 दिन तक मेरी तबीयत नासाज है, और इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस लेटर के बारे में। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल को एक लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं। और विवेक का सीधे मैं रुख करती हूँ। विवेक, ये पहली दफा है, हम सब भांप रहे थे, हम सबको मालूम था कि सरकार के ऊपर खतरा है, लेकिन पहली बार राज्यपाल को एक लेटर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि हम समर्थन वापस लेते हैं, यानी मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में है, और यही वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए नई सरकार का गठन होता है। अब कितना वक्त लगेगा ये फैसला आने में कि नई सरकार के गठन के लिए फ्लोर टेस्ट हो? बिल्कुल, देखिए रीमा, आप ये पूरी तरीके से जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो काफी मुश्किलों में है, क्योंकि अब अल्पमत में सरकार चल गई है। एकनाथ शिंदे गुट के पास तकरीबन 50 से ज्यादा विधायक हैं, और उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को, और चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है वो अब उद्धव ठाकरे सरकार से लिया जाता है। आपको बता देंगे 288 सीटें हैं, जिसमें मैजिकल स्पीकर सरकार बनाने के लिए 144 चाहिए। जब तीनों पार्टियों ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो 165 से ज्यादा विधायक थे। अब समझिए 165 में से 50 विधायक निकल चुके हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं वो 145 के नीचे हैं। और अभी अगर हम उद्धव ठाकरे की सरकार की बात करें तो उनके पास 115 विधायक हैं, यानी कि सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में आ चुकी है। अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी तय करेंगे कि चिट्ठी मिलने के बाद उनका एक्शन क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है रीमा अब महाराष्ट्र राजभवन तक पहुंच गया है, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी इस चिट्ठी पर क्या एक्शन लेते हैं। उनके बाद 2 चीजें, या तो बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है पहले उसको देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। दूसरा, उनके पास पावर रहेगा कि सीधे फ्लोर टेस्ट का ऐलान कर दे, और माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में अगर फ्लोर टेस्ट का ऐलान करते हैं तो सभी विधायकों को जो एकनाथ शिंदे गुट के उनको मुंबई आना पड़ेगा। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, विवेक, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल पहलू है, यानी डेप्यूटी स्पीकर ने 16 विधायकों को लेकर एक्शन का जो प्लान किया है, क्योंकि एक याचिका उनके पास पहुंची है, वो भी मामला पेंडिंग में है। राज्यपाल के पास लेटर जा चुका है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो इन तीनों मामले में अलग अलग क्या होता है, उसके बाद एक तारीख जब नई सरकार का गठन होगा। मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है, और ऐसे में कई सारी बड़ी बातें भी की जा रही है। केंद्र वो बीजेपी जो अभी तक चुप्पी साधे भी है, जो भी फैसला सदन पर होगा वही मान्य होगा। कि आखिर वो 2 चेहरे और कौन से हैं जो गुवाहाटी के इस होटल में पहुंचे? बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में डेरा डाले हैं, जिनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जा चुका है, और इससे पहले भी जहां दादर इलाके में ही सदा शिवशंकर जो शिवसेना के विधायक हैं, अब पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो सबसे अहम बात यही है, पहला विकल्प क्या है ये आपके सामने है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बेहद अहम, वहाँ पर किस तरीके से सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ गई है, मुश्किलें और चुनौतियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। महाराष्ट्र की सियासत का घमासान जहां अब ये बड़ी है रार, वैसे असमंजस में अब उद्धव परिवार, लेकिन अदावत की बात अब अदालत तक जा चुकी है, और आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कि जो नोटिस आखिर उन्हें दिया गया है क्या यह वैध है या नहीं, क्योंकि इसी बात को लेकर चुनौती दे दी गई है। नोटिस इस बात को लेकर कि 16 विधायकों की क्यों न सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। उपाध्यक्ष को लेकर के सवाल अब एकनाथ शिंदे गुट ने खड़े कर दिए हैं
कि दरअसल जिन पर अविश्वास का प्रस्ताव है वो इस तरह से किसी भी नोटिस की तामील नहीं करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कोर्ट तक हैं, लेकिन सड़कों पर भी अब ये टकराव शिवसेना की देखी जा रही है और एक के बाद एक अपने शक्ति प्रदर्शन की भी स्थिति यहां महाराष्ट्र में कई जगहों पर देखी जा रही है। ऐसे में किस तरह की तैयारी है, किस किस तरह के ऑप्शन अब दोनों ही गुटों के पास मौजूद हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई चैलेंज नहीं कर सकती। शिवसेना की लड़ाई कोर्ट तक आई। महासियासत पर सुप्रीम सुनवाई। महाराष्ट्र की महासंकट पर फैसले की घड़ी। क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य? प्रेसिडेंट की संभावना व्यक्ति ने आए तो फिर चुनाव हो जाएगा। शहमात के खेल में कौन मारेगा बाजी? हम शरीफ के हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। विरासत की सियासत का कौन होगा बाजीगर? तो महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक की स्थिति है उसमें गुजरते वक्त के साथ हर वक्त हर मोड़ पे एक सियासी और फिल्मी ड्रामा देखने को मिल रहा है और उस ड्रामे के तहत क्या कुछ होना है इस पे सबकी निगाहें हैं। गुवाहाटी के इस होटल में शिंदे समर्थक बैठे हुए हैं और वो कब तक बैठे रहेंगे ये सबको मालूम है, यानी सीधे ये चाहते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए उतरना। दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है उद्धव ठाकरे का, वो खेमा चाहता है कि हम किसी भी तरीके से इनके जो 16 बागी विधायक है उनके ऊपर एक्शन करवा के विधायकी खत्म करा के और हमारी सरकार ना गिरे, ये कोशिश। लेकिन इसके अलावा क्या क्या विकल्प बच रहा है और किस विकल्प के जरिए वहां पे सरकार नहीं बनेगी या चुनी हुई सरकार बनी रहेगी, इसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा? क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे? किन विकल्पों से पार होगी सियासी वैतरणी? महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो दांव एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खेला है उसमें विरोधी को चित करना उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। असल में शिंदे की बगावत का ये दांव इतना उलझाऊ हो गया है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है, किन विकल्पों के सहारे वो अपनी मंशाओं में कामयाब हो सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चू कडू की पार्टी प्रहार में विलय। बच्चू कडू अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में उनकी टीम में मौजूद हैं। अगर एकनाथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय होते हैं तो यहाँ एक सवाल है और वो ये, बच्चू कडू आसानी से अपनी पार्टी के प्रमुख का पद नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ भले ही बागियों की फौज खड़ी है, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंस गया है कि उन्हें हर विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है। शिंदे के पास दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ विलय, लेकिन चुनौती ये है कि शिंदे की टीम के 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बोल रहे हैं। अगर कुछ विधायक बीजेपी के साथ नहीं गए तो एकनाथ शिंदे की टीम में दरार आ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा।
शिंदे के पास तीसरे विकल्प की कहानी भी समझ लीजिए। शिंदे चाहें तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सवाल यही होगा कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा, राज ठाकरे या एकनाथ शिंदे। इसके अलावा अगर चुनाव के हालात बनते हैं तो शिंदे के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो ये कि सारे विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ें, जीतने के बाद किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे की ही टीम को फायदा होगा। यानी शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शेड्यूल 10 में फंस गए हैं। अब उनको किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना ही होगा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में लंबी उथल पुथल अभी बाकी है।